हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन से मीन को कैसे फाइंड किया जाता है। जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मीन के जो फर्स्ट टू मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड है उसको मैंने ऑलरेडी पहले दो वीडियोस में समझा दिया है। तो जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज इस आई बटन के लिंक से आप उन दोनों पार्ट्स को जरूर देखिए। उसके बाद ही आप इस पार्ट को कंटिन्यू करिए ताकि कुछ बेसिक चीजें जो मैंने उस वीडियो में समझा रखी हैं वो आपको पहले से समझ आ जाएं, ताकि इस मेथड को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला वीडियो। यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मेन लिटरेसी रेट। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर लिटरेसी रेट की परसेंटेज दे रखी है और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सिटीज़ दे रखी हैं और हमें मेन लिटरेसी रेट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे और उसके लिए आपको कुछ इस तरह का टेबल बना लेना होगा। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं, यहाँ पर आपको गिवन क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं उसी को एज इट इज़ रिपीट कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। इसके बाद आपको xi की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर आपने मेन के जो फर्स्ट टू पार्ट्स की मेरी वीडियोस हैं उनको देखा होगा तो आपको पता होगा कि xi की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों अपर और लोअर लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो सभी एक्साइज को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ये आ जाएंगी। इसके बाद हमें फाइंड करना होता है डी, और डी को फाइंड करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड में आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और जिन बच्चों को नहीं पता कि ए की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है या ए क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ए यहाँ पर हमारा एज्यूम्ड मीन होता है और इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है। आपको सारी एक्स आई वैल्यूज़ की ऑलमोस्ट मिड वैल्यू को ए लेट करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम डी आई फाइंड करें तो उसके लिए हमें एक्स आई की वैल्यू को ए से सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जैसा कि मैं फर्स्ट यहाँ पर देखूं तो अगर मैं 50 में से 70 को माइनस करूं तो मेरे पास यहाँ पर -20 आएगा। एंड ऐसे ही अगर मैं करता जाऊं तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद हमें फाइंड करना होता है यू आई, और यू आई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम डी आई को जो क्लास इंटरवल है उसकी जो विड्थ होती है या हाइट होती है उससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर ये जो डी आई की वैल्यूज़ हैं इसको अगर मैं इन इंटरवल्स का जो गैप है, विड्थ है या हाइट है, उससे डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉलम होता है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी को और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि हम इस कॉलम की वैल्यूज़ को इस कॉलम की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे और हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर हम फॉर्मूला को देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमें समेशन एफ आई की वैल्यू चाहिए एंड यहाँ पर समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर समेशन एफ आई और समेशन एफ आई यू आई को कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। और इसके बाद हमें स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करके मीन की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। लेकिन उससे पहले फॉर्मूला में यूज़ होने वाली सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम समराइज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 70 है, जो एच की वैल्यू है वो 10 है, जो समेशन एफ आई है वो 35 है एंड जो समेशन एफ आई यू आई है वो -2 है। सो यहाँ पर मैं मेन का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मेरे पास है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। और यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को फिल करूँ तो मेरे पास आएगा 70 प्लस ब्रैकेट में -2 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 10। सो यहाँ पर 70 को एज इट इज़ रखते हैं एंड 10 एंड -2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया -20 और डिवाइड में ऑलरेडी 35 है। और अगर मैं 20 की
35 से कटिंग करूं तो ये 4 एंड 7 पर हो जाएगी। 70 को एज इट इज़ लिखते हैं और मेरे पास यहाँ पर आया 4/7 और यहाँ पर 4/7 की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो वो मेरे पास आएगी 0.57 अप्रॉक्सीमेटली। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 69.43 जो कि हमारा मेन का आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने ग्रुप्ड डाटा के मीन को फाइंड करने के लिए तीनों मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड्स को सीख लिया है। आपने इन तीनों मेथड्स की अलग अलग क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएं। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मेथड को सीख सके। और मेरी आने वाली नई वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।